हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के नंबर हम कैसे कैलकुलेट करें। तो ये इसमें हम ये देखते हैं किसी भी गिवन पॉलीइन के अंदर, पॉलीइन का मीन होता है जिसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स जो है वो एक से ज़्यादा हो, उनमें हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हमें दो चीज़ें देखनी पड़ेगी। सबसे पहले तो जो पॉलीन्स गिवन होगा उनमें से एक सिमेट्रिकल हो सकता है और दूसरा जो पॉलीन है वो अनसिमेट्रिकल होता है। तो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल पॉलीन्स, ये सिमेट्रिकल हो गया और सेकंड जो है वो अनसिमेट्रिकल पॉलीन्स। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि सिमेट्रिकल पॉलीन्स जो होते हैं इनमें दोनों जो टर्मिनल कार्बन होंगे वो आइडेंटिकल होंगे। तो टर्मिनल कार्बन के आइडेंटिकल होने पर जो एल्कीन होगा उसे हम सिमेट्रिकल एल्कीन कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एल्कीन बनाते हैं और इन एल्कीन में जो टर्मिनल कार्बन है वो सेम है, दोनों तरफ मिथाइल मिथाइल ग्रुप है, तो ये सिमेट्रिकल एल्कीन होगा। ये देखिए मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप। तो टर्मिनल हमें ग्रुप देखना है, टर्मिनल ग्रुप आइडेंटिकल है तो सिमेट्रिकल होगा और डिफरेंट है तो अनसिमेट्रिकल होगा। इसमें हम देखते हैं एग्जांपल लेके, फिनाइल ग्रुप CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। तो दोनों जो टर्मिनल ग्रुप है, एक तरफ मिथाइल ग्रुप है और दूसरा जो है फिनाइल ग्रुप है। तो लेफ़्ट में फिनाइल हो गया, राइट में मिथाइल हो गया। तो दोनों डिफरेंट ग्रुप होने के कारण इस एल्कीन को हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन कहेंगे। अब यहाँ पे हम GI की नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सिमेट्रिकल एल्कीन के केसेस में हम नंबर ऑफ़ GI जो है उसके लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं इक्वल्स टू 2 द पावर n, यानी कि 2 की पावर n हमें यहाँ पे यूज करना है। अनसिमेट्रिकल में दो केस बनेंगे। फर्स्ट जो केस है, यहाँ पर जो n की वैल्यू है, जो n हमने यहाँ पर लिखा है 2 की पावर में, यदि n की वैल्यू ऑड होने पर, ऑड नंबर होने पर, और दूसरा जो यहाँ पे केस होगा n इक्वल्स टू even, तो दोनों के लिए जो हम GI कैलकुलेशन के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो पहले देखते हैं इवन नंबर में GI की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं। 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 -1, इस फॉर्मूले से हम इवन नंबर ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन जो है उसमें GI की वैल्यू यानी कि उसके नंबर जो है वो कैलकुलेट करते हैं। और जब n जो है वो ऑड नंबर हो तो नंबर ऑफ GI जो है इक्वल्स टू 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n+1 अपॉन 2 -1। इस फॉर्मूले से हम ऑड नंबर पॉलीइंस के अंदर GI की जो नंबर है वो कैलकुलेट करते हैं। ओके, यहाँ पे जो n है, इस n का मतलब है कि ये जो डबल बॉन्ड्स हम यूज करते हैं पॉलीइंस के अंदर, तो इन डबल बॉन्ड्स की नंबर को ही हम यहाँ पर n से डिनोट कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी है कि ये जो n है ना वो डबल बॉन्ड होगा जिस पर GI पॉसिबल होगा, यानी कि उस डबल बॉन्ड पर GI बनने की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, उसी को ही हम यहाँ पर n कैलकुलेट करेंगे, n के नंबर मानेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो n इक्वल्स टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स वेयर GI इज़ पॉसिबल, जहाँ पर GI पॉसिबल होगा।
तो चलिए फिर हम इन्हें एग्जांपल से थोड़ा समझते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं, एक पॉलीन बनाएंगे। ये गिवन पॉलीन है जो डाईन है, इसमें हम देखो दोनों जो एंड हैं वो डिफरेंट है। एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, दूसरी तरफ जो है वो CH2 ग्रुप है। तो डिफरेंट एंड होने पे ये जो पॉलीन है वो क्या होगा, अनसिमेट्रिकल होगा। और सेकंड थिंग, यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि n हमें वही डबल बॉन्ड लेना है जहाँ पे Gi बनते हैं। तो देखो पहले वाला जो डबल बॉन्ड है उसमें जो CH2 है उसमें दोनों ग्रुप सेम है। तो यदि किसी डबल बॉन्ड कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, तो वहाँ Gi नहीं होता है, वहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बनते हैं। तो फर्स्ट वाला डबल बॉन्ड जो है वो हम वैसे ही क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, उसमें हम Gi में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बनने वाले। तो यहाँ n की वैल्यू 1 ही होगी, क्योंकि फर्स्ट वाला डबल बॉन्ड जो है वो Gi बनाएगा नहीं। तो n यहाँ पे 1 हो गया, यानी कि ऑड नंबर। तो ऑड नंबर के लिए हम Gi वैल्यू जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, इससे पहले अभी थोड़े हमने फॉर्मूला देखा ही था, 2n-1 प्लस 2n+1 अपॉन 2 -1। तो यहाँ n जो है वो 1 है, तो 2n-1 प्लस 2n+1 अपॉन 2 -1। तो यहाँ आएगा 2^0 प्लस 2^0, यानी कि 1 + 1। तो यहाँ जो Gi है वो 2 बनेंगे, सिस और ट्रांस, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यहाँ पर बनेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो पॉलीन है ये सिमेट्रिकल है, क्योंकि दोनों एंड वाले जो कार्बन है वो CH3 है, मिथाइल मिथाइल। तो सिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो है वो कैलकुलेट करते हैं 2n। और n यहाँ पे देखते हैं 3 डबल बॉन्ड है और तीनों पे ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। तो 2^3 यानी कि 8, यहाँ 8 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। तो इसी तरीके से हम गिवन पॉलीइन के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें, और लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।